जैसे आपने भी फील किया मैच देखते हुए टेलीविज़न पे, और आम लोग भी ये चीज़ फील कर रहे थे कि जैसे खुशी उस तरह से नहीं बनाई जा रही, मशवरे उस तरह से नहीं दिए जा रहे। फिर इत्तलात भी आई कि कुछ इख्तलाफात वगैरह हुए, बाद में बार बार प्लेयर्स ने इसकी तरदीद भी की। तो आपको क्या टीम लग रही है मुत्तहद, या आपको लग रहा है कुछ ऐसा नहीं, इशू? मुझे बिल्कुल 100% ये चीज़ नज़र आई। जैसे मैंने कहा कि फील्ड में भी स्कैटर्ड नज़र आए लड़के भी, और वो हेजिटेंट थे कप्तान को मशवरा देने में, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो वाइस कप्तान हो, चाहे सीनियर प्लेयर शाहीन हो। वो नज़र आ रहा था, कहीं भी जेल नज़र नहीं आए। जहाँ ज़रूरत होती है जेल होने की, वो होती है आपके पास वो मौका हासिल करना जिस पे आप ओपोनेंट पे प्रेशर डाल सको। और विकेट ले रहे थे और जेल नहीं हो रहे थे, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, कोई मशवरे नज़र नहीं आ रहे थे, और मशवरे थे तो उस पर अमल नज़र नहीं आ रहा था। अगर वही मशवरे थे और बाबर बिल्कुल उसके मुताबिक कर रहे थे तो शायद मशवरे गलत थे। फिर एक चीज़ ये भी है, इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा लोग घबराते हैं, और वो प्लेयर जो अंदर से थोड़े से डरे हुए होते हैं कि मैं कोई मशवरा दूँ वो उल्टा ना हो जाए, उसमें सिंसेरिटी नहीं होती, तो वो डरते हैं फिर। तो आप जब समझते हैं एज ए क्रिकेटर आप अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको 100% कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नो मैटर व्हाट, गलत हो जाते हैं मशवरे, कोई बात नहीं, बट एज अ बॉडी जेस्चर, जो आपका एक बॉडी से पता लग रहा होता है, इंटेंशन आपकी पता लग रही होती, आपके आंखों की स्पार्क से पता लग रही होती कि आप चाहते हैं जीतना, आप चाहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए क्रिएट करना, वो वाकई नज़र नहीं आ रही थी। और उन तमाम बातों के पीछे मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम की शायद कुछ कहानियाँ होंगी, बट एज अ प्रोफेशनल मशवरा मेरा यही होता है कि बहुत डिफरेंसेस होते हैं सली, लेकिन आपको हमेशा बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसको इमीडिएटली ख़त्म करना होता है, सलाह मशवरे करने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। और अगर ये चीज़ें दिलों में रह जाए तो फिर को फील्ड में नज़र, हमारे टाइम पे भी बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे टाइम पे कि फड्डे नहीं होते थे या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे, बट वंस वी यूज्ड टू गेट इन द बाउंड्री, हमारे टोटल डिफरेंस ख़त्म हुए थे, फिर हम एक टीम बन के खेलते थे। तो ये चीज़ इनको बच्चों को सीखनी पड़ेगी। और ये प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की, जिस वक्त एक बहुत ही सुनहरा दौर था पाकिस्तान का, उसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। और रिव्यू नहीं भी करते तो हम लोग एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, मशवरे, इनको अगर सीखने की गरज से गौर से सुना जाए तो मैं समझता हूँ बहुत लोग बहुत बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या आपको लगता है इंडिया के खिलाफ जो हारे इतनी बुरी तरह 200 रन से ज़ायद, उससे मसाइल बढ़ गए पाकिस्तानी टीम के? 100% उससे बैकफुट पे नज़र आई अगले मैच में टीम, जो मैं कह रहा हूँ, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू गेट इन टू द फाइनल, बिकॉज जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज श्रीलंका के खिलाफ नज़र आई थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी कहीं से भी। और उससे फीलिंग यही आ रही थी मुझे, जो मैं अपनी नज़र से देख रहा था, मुझे ऐसी लग रहा था कि दे आर नॉट रेडी टू गेट इन टू द फाइनल्स एंड फेस अगेन इंडिया एंड टू गेट दी अपॉर्चुनिटी। एंड उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो जो प्रीवियस उनकी डिफीट हुई थी उसको ओवरकम करके उनको हराते तो सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। अब ये वर्ल्ड कप तक ये डिबेट्स चलती रहेंगी जब तक इंडिया से दूसरा मैच हमारा नहीं होगा। इंडिया से मैच होगा अहमदाबाद में, 1 लाख से ज़ायद शायकीन, और सारे ही पाकिस्तान के खिलाफ होंगे ज़ाहिर है। तो जब ये प्लेयर अभी इतने प्रेशर में इंडिया के खिलाफ हैं, तो फिर वहाँ इतने सारे लोगों के सामने किस तरह परफॉर्म करेंगे? चलिए देखें, दो इसके एंगल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव लें तो मेरी बात पूछेंगे तो मैं, जब मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑड हो जाते हैं तो मैं तो मोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो प्लेयर्स को भी मोटिवेशन लेनी होगी कि हमने इनको प्रूव करना है कि दैट वी आर बेटर, दे आर नॉट बेटर। ठीक है, आवाज़ें तो आपको मोटिवेट करने के लिए होती हैं, अगर आपके मुखालिफ लग रही हैं आप और कमिटेड हो जाते हैं। तो वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा टीम को, और थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा अपने आप को इंडिया में जाने से पहले कि हमने क्या करना है और हमारी कौम की जो शायकीन क्रिकेट उसकी क्या डिमांड है हमारी टीम से।